दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि यदि आपके फोन पे से पैसे कट गए हैं और आपके क्लब के वॉलेट में भी ऐड नहीं हुए तो उन्हें आपको कैसे ऐड करना है, किस तरह से वो ऐड होंगे। लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत सारे मैसेज आए, कमेंट्स आए कि भाई मेरे 25,000 फंस गए, मेरे 10,000 फंस गए, मेरे 500 फंस गए और अभी तक पहुंचे ही नहीं। 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 2 घंटे हो गए, मैंने कई बार रिपोर्ट मार दी लेकिन मेरे पैसे जो है वो अभी तक नहीं तो फोन पे में वापस गए और ना ही मेरे क्लब के वॉलेट में ऐड हुए हैं। देखो दोस्तों, फोन पे में तो वो आपके जाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि फोन पे से तो कट गए, वो आपके क्लब के वॉलेट में जरूर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पेमेंट लोग कैसे करते हैं, पेटीएम से करते हैं, फोन पे से करते हैं, गूगल पे से करते हैं, ठीक है। इन्हीं 3 ऐप्स का ज्यादा यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपने गूगल पे से ऐड किए हैं या फोन पे से ऐड किए हैं या पेटीएम से ऐड किए हैं अपने के वॉलेट के अंदर पैसे और वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं, तो किस तरह से वो पैसे आपके वॉलेट में ऐड होंगे, ठीक है। पूरी डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखना। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इतनी बारीकी से समझाऊंगा, अगर इस वीडियो को देखकर भी आपकी समझ में बात नहीं आई ना, तो यार फिर शायद कहीं ना कहीं यार मैं पक्का बता दूं कि आप ही की गलती होगी। आप ही या तो वीडियो सही से नहीं देखेंगे या फिर आप जो काम मैं बताऊंगा वो आप सही से नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपके पैसे ऐड नहीं होंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक बार नहीं, 100 कम से कम 10 20 40-50 जने कितनी बार हो चुका है। क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं और मैं सभी के पैसे जो है वॉलेट में ऐड करा भी देता हूं, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, इसलिए एक एक करके सबके तो मैं करा नहीं सकता, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही बारीकी से बताऊंगा ताकि आपकी समझ में सब कुछ आ सके और आपके जो पैसे फंस गए हैं, ठीक है, किसी के 20,000 फंस गए, किसी के 25,000, किसी के 500, किसी के 1,000, तो कैसे उन्हें आपको 91 क्लब के वॉलेट में ऐड करना है, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ लाइव दिखाऊंगा, ऐड करने से लेकर और फिर दोबारा उसको अगर ऐड नहीं होंगे तो सारा प्रोसेस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं अपने फोन की जो स्क्रीन है ना उसको ऑन कर लेता हूं ताकि मैं आपको सब कुछ लाइव दिखा सकूं, ठीक है, बिल्कुल लाइव। तो मैं फटाफट अपने फोन की जो स्क्रीन है उसको ऑन कर लेता हूं और मेरे फोन की जो स्क्रीन है वो इधर साइड में आपको दिखती रहेगी, यहीं पर सारा काम होने वाला है, ठीक है। तो मेरे फोन की जो स्क्रीन है वो ऑन हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं चला जाता हूं अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आ चुका हूं और मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है, पहले से लॉगिन है। याद रखना ये काम आपको अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर आकर ही करना है। अगर आप एप्लीकेशन के अंदर करोगे 91 क्लब की, वहां पर आपकी रिपोर्ट ना ही तो सबमिट होगी और ना ही लगेगी। इसलिए अगर आपको रिपोर्ट करनी है, आपके पैसे फंस गए हैं, तो आपको क्रोम ब्राउजर पर आना है, 91 क्लब की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपकी आईडी लॉगिन कर लेनी है और फिर इस तरह का इंटरफेस आपका आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मेरे 0.85 पैसे पड़े हुए हैं, यहाँ पे मेरा बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिपॉजिट वाले बटन पे पहले टैप करता हूँ ताकि आप सभी को दिखा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिपॉजिट वाले बटन पे टैप कर दिया और यहाँ पे मैं 500 रुपये ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। डिपॉजिट 500 रुपये ऐड कर रहा हूँ। अभी मैं देखूंगा ये मेरे 91 क्लब के वॉलेट में ऐड होंगे या नहीं। हो गए तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। अगर नहीं हुए फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे सामने ऑप्शन आ चुके हैं, पेटीएम का आ चुका है, ठीक है, फोन पे का, गूगल पे का, अदर्स यूपीआई का, ठीक है, किसी भी चीज़ से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फोन पे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखिए पे नाउ पे टैप कर देता हूँ, ठीक है। ये जो पे नाउ वाला बटन है, यहाँ पर हमारा जो फोन पे है वो अपने आप ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना पिन डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने अपना यहाँ पे पिन डाल दिया, तो यहाँ पर जो मेरी पेमेंट है वो कट चुकी है फोन पे से, ठीक है। और अब मैं देखता हूँ कि मेरे 91 क्लब के वॉलेट के अंदर वो पेमेंट ऐड हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होनी है, और अगर हो गई होगी फिर भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैसेज भी आ चुका है, ठीक है, डेबिट का। अब मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ, ठीक है, बैक आ गया, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। लेकिन देखिए अभी तक मेरी जो पेमेंट है वो यहाँ पर नहीं आई है, ठीक है। तो पहले तो अगर आपकी पेमेंट आती है तो ठीक है, आपको 1 या 2 मिनट वेट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। लेकिन मेरी पेमेंट यहाँ पर नहीं आई, ठीक है, ये देखिए मेरी पेमेंट यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। यहाँ पर कुछ इसी तरह से होता है सभी के साथ, यहाँ पर जो भी पेमेंट ऐड करता है उसकी पेमेंट ही नहीं आती, ठीक है। मेरी पेमेंट फोन पे से कट गई लेकिन यहाँ पर नहीं आई, ठीक है। ये देखिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ एक बार, 1 मिनट। देखिए अभी 0.85 के 85 पड़े हुए। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, आपको बैक करना है और बैक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक वॉलेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये एक वॉलेट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस वॉलेट वाले
बटन पे टैप कर लेना है, ठीक है। इस वॉलेट वाले बटन पे आप जैसे ही टैप कर लेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो होगा डिपॉजिट हिस्ट्री का, ठीक है। ये देख सकते हैं डिपॉजिट हिस्ट्री का, आपको इस पे टैप कर लेना है। यहाँ पे आपको आपके पैसे दिखा देगा, यदि ऐड हो गए होंगे तो वो कंप्लीट दिखाएगा, लेकिन यदि ऐड नहीं हुए होंगे तो वो दिखाएगा टू बी पेड, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है 500 रुपये टू बी पेड, तो आपको क्या करना है, देखिए इसके नीचे आपको एक ऑर्डर नंबर मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप कॉपी इसको कर सकते हैं, तो आपको इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको चले जाना है अकाउंट वाले ऑप्शन पर, ठीक है। ये जो अकाउंट वाला ऑप्शन है सबसे लास्ट में, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है आपको, अकाउंट वाले पे। अकाउंट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर देखिए आपकी आईडी नंबर है, ठीक है, जो आपकी 91 क्लब की आईडी है उसका एक नंबर है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है, इसको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने कॉपी तो अभी ऑर्डर नंबर को किया है, अगर हम इसको भी कॉपी कर लेंगे तो फिर वो हट जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको याद कर लेना है। मेरा है 26 34 518, ठीक है, 26 34 518, आप इसको लिख के भी रख सकते हैं, ठीक है, 26 34 518। और अब यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है कस्टमर सर्विस का एक ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक आइकन है कस्टमर सर्विस का, आपको इस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर ये लाइव चैट का ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, इस लाइव चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए सबसे फर्स्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है 91 क्लब सेल्फ सर्विस सेंटर सेवा केंद्र, ठीक है। तो आपको इस पे टैप कर लेना है। जैसे ही आप इस पे टैप कर लोगे तो आप जो रिपोर्ट का पेज होता है उस रिपोर्ट वाले पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऊपर में जो गुणा का आइकन है इससे कट कर देना, ठीक है, इसको आप यहाँ से कट कर दोगे। और कट करने के बाद अब आप वहां पर आ चुके हैं जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, डिपॉजिट आपने किया था वो डिपॉजिट आपके 91 क्लब के वॉलेट में नहीं पहुंचा, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को जो है वो सिलेक्ट करना है। देखिए सबसे ऊपर में इसने दे भी रखा है, यहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक एरो का आइकन, शायद आपको दिख ना रहा हो, तो यहाँ पर एक एरो का आइकन है, आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए डिपॉजिट नॉट रिसीव का आपको एक बटन मिल जाता है, एक ऑप्शन मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो देखिए अब आपसे ये मांगेगा एंटर आईडी क्लब, यानी कि आपके 91 क्लब अकाउंट की जो आईडी है वो यहाँ पर डालिए। जैसे मेरी थी जो मैंने आपको बताई थी 26 34 518, ठीक है, ये मेरी 91 क्लब की आईडी हो गई, ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी कि आप इसको लिख के रख लेना कहीं पर भी, ठीक है। तो ये वो आईडी हो गई। अब आपको सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है। अभी हमने ऑर्डर नंबर कॉपी किया था, ठीक है, जिसकी वजह से हमने अपनी 91 क्लब की जो आईडी है उसको कॉपी नहीं किया था। हमने क्या किया था, एंटर ऑर्डर नंबर कॉपी किया था। तो सबसे पहले नीचे सबसे नीचे यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना एंटर ऑर्डर नंबर जो है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना ऑर्डर नंबर पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो मेरा ऑर्डर नंबर यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे और चीजें मांग रहा है। यहाँ पे जैसे हमसे मांग रहा है एंटर अमाउंट डिपॉजिट, ठीक है। आपने जितने भी पैसे अपनी बैंक में से ऐड किए थे 90 क्लब के वॉलेट में, 100 500 2000 5000 कितने भी, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर डाल देना है, जितना आपके फोन पे से कट गया और आपके 91 क्लब के वॉलेट में नहीं पहुंचा, ठीक है। तो मैंने 500 किए थे तो मैं यहाँ पे 500 रुपये डाल देता हूँ, ठीक है। अभी हमसे देखिए नीचे में मांग रहा है यूटीआर नंबर, ठीक है, ये देख सकते हैं एंटर यूटीआर नंबर। तो ये यूटीआर नंबर हमें कहाँ मिलेगा, हमने जिस एप्लीकेशन से पेमेंट की है, जैसे मैंने फोन पे से पेमेंट की थी, तो मैं क्या करता हूँ, अपने फोन पे को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अपने फोन पे को ओपन कर लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अपने फ़ोन पे को ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है सबसे लास्ट में जो हिस्ट्री वाला बटन है, ठीक है, ये वाला सबसे लास्ट में हिस्ट्री का आपको एक बटन मिल जाएगा अगर आपने फ़ोन पे से पेमेंट की है तो, ठीक है। आपको सबसे लास्ट में आ जाना है और लास्ट में आने के बाद आपने जो भी पेमेंट की होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे मैंने सबसे ऊपर वाली ही की है, ठीक है, अभी 12 मिनट पहले। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। आपने जोन सी भी की हो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए मैंने फ़ोन पे से पेमेंट की है, अब कुछ लोग जो है गूगल पे से करते हैं, कुछ पेटीएम से करते हैं, ठीक है, सारी एप्लीकेशनों से करते हैं। तो अब मैं आपको पहले वो बता देता हूँ कि आपको गूगल पे में और पेटीएम में ये यूटीआर नंबर कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बैक करना है। अगर आपने गूगल पे से किया तो आपको अपना गूगल पे ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी अपना गूगल पे ओपन कर लिया और मैंने यहाँ पे अपना पिन डाल दिया। पिन डालने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का, ठीक है, ये देख सकते हैं सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना और आपकी जितनी भी हिस्ट्री होगी, जो भी पैसे आपके कटे होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने जो सी भी पेमेंट करी है, जो पेमेंट कटवाई है, उसकी हिस्ट्री जो है आपको उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर भी आपका आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने की है पेटीएम से, तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अपने पेटीएम को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। पेटीएम किधर गया,
मैं अपने पेटीएम को ओपन कर लेता हूं ताकि आपको सब कुछ दिखा सकूं। ठीक है, तो मैंने अपने पेटीएम को ओपन कर लिया है। अब पेटीएम में हमें हिस्ट्री का ऑप्शन देखिए यहाँ पर मिल जाता है, बैलेंस एंड हिस्ट्री, यहाँ पर ये हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको क्लिक कर लेना है इस पर। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया। अब मेरे पेटीएम की जो भी हिस्ट्री होगी वो मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये आ चुकी है। अब यहाँ पे आपने जो भी पेमेंट की है पेटीएम वगैरह से, तो उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो कराएगा, आपको उसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपने अगर पेटीएम से पेमेंट की है तो आपको उसको क्या करना है, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ अपने फ़ोन पे जहाँ पे से मैंने पेमेंट की है। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन पे। अब वो हमसे मांग रहा है यूटीआर नंबर। ठीक है, तो ये देखिए यूटीआर नंबर हमें हमारे अकाउंट के नीचे दिखा रहा है, ये देख सकते हैं आप यूटीआर नंबर, और साइड में कॉपी का एक बटन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आपको भी ऐसे ही कर लेना है। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ अपने 91 क्लब के अकाउंट के अंदर जहाँ पे मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एंटर यूटीआर में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट मैंने इसको कर दिया। अब मैं जाता हूँ फिर से फ़ोन पे के अंदर। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि भाई फ़ोन पे से तो तूने बता दिया कि यहाँ पर इसका यूटीआर नंबर है, गूगल पे और फ़ोन पे में कहाँ मिलेगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने पेटीएम के अंदर। पेटीएम में देखिए यहाँ पर सबसे नीचे में आपको मिल जाता है यूपीआई रेफर नंबर, और यही होता है यूटीआर नंबर। ठीक है, साइड में कॉपी का एक बटन है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर इसको डाल देना है, पेस्ट कर देना है क्लब के अंदर। ठीक है, जहां पर मैंने इसको किया है एंटर यूटीआर में। ठीक है, आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अगर आपने गूगल पे से की है तो आपको आ जाना है अपने गूगल पे में, और गूगल पे में देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी सबसे ऊपर में, और ये है आपका यूटीआर नंबर। ठीक है, तो आपको इसको भी कॉपी कर लेना है। हालांकि ये कॉपी नहीं होगा तो आप इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है, टाइप कर देंगे, और टाइप करने के बाद आपको इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये हमसे बोल रहा है एंटर रिसीव यूपीआई आईडी। ठीक है, यानी कि जिस यूपीआई आईडी में पैसे गए हैं वो यूपीआई आईडी यहाँ पर डालो। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं चले जाता हूँ अपने फ़ोन पे के अंदर। यहाँ पर देखिए मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन पे के अंदर, और फ़ोन पे के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखिए मुझे मिलती है ट्रांजैक्शन आईडी, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी, और साइड में मिलता है कॉपी का एक बटन, ये देखिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, और मैं कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंटर रिसीव यूपीआई आईडी में। ठीक है, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब आपको ये पेटीएम में और गूगल पे में कहाँ मिलेगी, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल पे में। गूगल पे में देखिए आपको इसी के नीचे मिल जाती है। ठीक है, ये जो यूटीआर नंबर है इसके नीचे आपको क्या मिल जाती है, यूपीआई आईडी मिल जाती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यूपीआई आईडी। बस इसमें क्या है, इसमें ABCD है, और उसमें हर चीज़ की अलग अलग होती है। तो आपको क्या करना है, इसको भी कॉपी कर लेना या टाइप कर लेना, और टाइप करने के बाद वहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक है, ये आपकी यूपीआई आईडी है जिसमें पैसे गए हैं। ठीक है, आपको इसको टाइप कर देना है, और टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको इसको भर देना है। ठीक है, जहाँ पर मैंने अभी इसको डाला है। ठीक है, रिसीव यूपीआई आईडी में। ठीक है, यहाँ पर तो आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है अगर आपने गूगल पे से पेमेंट की है तो। ठीक है, अगर आपने पेटीएम से की है तो आपको आ जाना है अपने पेटीएम के अंदर, और ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाती है विपिन कुमार, जहाँ पर उसका नाम होगा ठीक उसी के नीचे आपको यूपीआई आईडी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे इसकी यूपीआई आईडी ये है 7060, इसका फ़ोन नंबर, उसके बाद @पेटीएम करके। ठीक है, तो आपको इस यूपीआई आईडी को अगर आपने पेटीएम से पेमेंट की है तो आपको क्या करना है, इसको टाइप कर देना है यहाँ पर। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो कॉपी होगी नहीं तो आपको टाइप ही करनी पड़ेगी। ठीक है, जहाँ पर मैंने अपनी यूपीआई आईडी को यहाँ पे पेस्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर आपको रिसीव यूपीआई आईडी वाले ऑप्शन पे इसको भर देना है। ठीक है, अब देखिए हमने ये सारी चीज़ें भर दी हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, सबसे लास्ट में बचा है एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, जहाँ पर ये हमसे बोल रहा है चूज़ फाइल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने फ़ोन पे से अगर पेमेंट की है तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन पे हिस्ट्री का, जहाँ से हमने सारा सिस्टम लिया है, ठीक है, यूटीआर नंबर वगैरह, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। और अगर आपने पेटीएम से की है तो आपको क्या करना है, अपने पेटीएम का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपने गूगल पे से पेमेंट की है तो आपको क्या करना है, अपने गूगल पे का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आपने जिस भी ऐप से पेमेंट की है, पेटीएम से, गूगल पे से, आपको सबसे लास्ट में उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और आ जाना है फिर 9 क्लब के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा चूज़ फाइल का। ठीक है, अब आपको इस पर चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपने उस स्क्रीनशॉट को अटैच कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ से अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपने स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, आपका जहाँ पर भी स्क्रीनशॉट है आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा सबसे शुरू में स्क्रीनशॉट में ही पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मेरे जो 2 स्क्रीनशॉट हैं, ये एक तो है
गूगल पे का और ये है पेटीएम का, जो कि मैंने पेमेंट नहीं की है इनसे। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि अगर आपने इन एप्लीकेशन से पेमेंट की है तो आपकी पेमेंट कैसे वापस आएगी। मैंने की थी हाँ फ़ोन पे से, ठीक है। तो मेरा फ़ोन पे का जो स्क्रीनशॉट है वो ये है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए हमने सारी चीज़ें सही से ही भर दी हैं। आप एक बार वो चेक कर सकते हैं ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और चेक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है जो है सबमिट इशू का, ठीक है, ये वाला सबमिट इशू का। तो आपको क्या करना है, इस सबमिट इशू वाले बटन पे टैप कर देना है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर जो है सबमिट हो जाएगी। और सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पर आपकी जो पेमेंट है वो रिसीव हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, ये देख सकते हैं आप, इशू हैव बीन बी सबमिटेड, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अरे कट जा भाई, यहाँ पे आपको ओके कर देना। और ओके करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सबमिट हो चुकी है, आपकी जो रिपोर्ट है वो लग चुकी है। अब देखिए कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मुझे 2 घंटे हो गए, मेरे अभी तक पैसे नहीं आए, मैंने कई बार रिपोर्ट कर दी, मेरे पैसे नहीं आए, मैं क्या करूँ, मैं बार बार रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए नीचे में सबमिट के चेक स्टेटस, वो चेक इशू स्टेटस का, ठीक है, सबमिट के ठीक नीचे। तो आपको क्या करना है, जब आप रिपोर्ट मार दोगे तो आपको 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको अपना 91 क्लब की आईडी डाल देनी है। आईडी आपकी जो भी हो, जैसे मेरी थी 26 34 518, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे आल इशू देख सकते हैं आप, आल इशू पे ये सिलेक्ट है। तो आपको इस साइड में एक एरो मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अपना इशू सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, डिपॉजिट नोट रिसीव का है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और चेक टू सर्च पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। करने के बाद देखिए हमारा जो स्टेटस है वो अभी पेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा या फिल्ड हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या हुआ। अगर ये आपका मान लीजिए फिल्ड हो जाता है तो फिल्ड होने के बाद आपको फिर से रिपोर्ट करनी है, फिर फिल्ड हो जाता है तो आपको फिर से रिपोर्ट करनी है। जब तक आपके पैसे वापस नहीं आते आपको हर बार रिपोर्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि एक बार करके आप बैठ जाओगे, ठीक है। आपको बस चेक करते रहना कि आपकी जो रिपोर्ट है वो पेंडिंग में चल रही है या कंप्लीट हो गई या फिल्ड हो गई, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाती है तो आपके पैसे आ जाएंगे। अगर ये फिल्ड हो जाती है तो आपको फिर से एप्लीकेशन जो है वो इनको लगा देनी है, मतलब रिपोर्ट मार देनी है, ठीक है। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी डिटेल में मुझे लगता है कि इस चीज़ को आपको कोई भी नहीं बताएगा। और ये चीज़ मैंने इतनी डिटेल में इसीलिए बनाई है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे कमेंट आते हैं कि भाई मेरे 5,000 फंस गए, 50,000 फंस गए, 25,000 फंस गए, 1 लाख फंस गए या फिर 1,000 फंस गए, इस तरह के। तो मैंने इसीलिए डिटेल में वीडियो बनाई है आप सभी के लिए। मैंने आपको ऊपर से तो बता दिया रिपोर्ट किस तरह से करनी है, और रिपोर्ट करने के 1 घंटे बाद अगर आपके पैसे नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, इसको चेक करना है यहीं पे आके, ठीक है। जहां से मैंने आपको बताया चेक इशू स्टेटस पे क्लिक करके इसको चेक करना है। अगर आपका पेंडिंग में चल रहा है आपको फिर वेट करना है। जब वो कंप्लीट होता है तब आपको देख लेना है कि पैसे आए या नहीं आए। अगर वो फिल्ड हो जाता है तो आपको देख लेना है, आपको फिर से रिपोर्ट कर देनी है, ठीक है। अगर आप फिल्ड हो जाता है तो आपको फिर से रिपोर्ट कर देनी है। अगर वहां पर कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है, वहां पर दिखा रहा है नो रिपोर्ट फाउंड या कुछ नहीं दिखा रहा और आपके पैसे नहीं आए फिर भी, तो आपको फिर रिपोर्ट करनी है। मतलब आपको रिपोर्ट करते रहना है। अगर आपकी रिपोर्ट पेंडिंग में चल रही है तब तो ठीक है, आप वेट करते रहो। लेकिन यहाँ पे फिल्ड हो जाती है या नो रिपोर्ट सबमिट दिखाता है या नो रिपोर्ट स्टेटस दिखाता है, कुछ भी दिखाता है, जैसे आप चेक इशू वाले इस पे चेक करते हो आके चेक इशू स्टेटस पे आपको कुछ भी दिखाता है पेंडिंग से अलावा, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से रिपोर्ट मारनी है, फिर से रिपोर्ट मारनी है। और मैं पक्का बता रहा हूँ 2 से 3 बार की रिपोर्ट में या फर्स्ट बार में ही आ जाएंगे। पहली बार तो पैसे अगर आप अच्छे से रिपोर्ट मारोगे तो ठीक है। अभी देखिए रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ और देखता हूँ मेरे जो 500 रुपये थे वो वापस आए या नहीं आए, ठीक है। सब कुछ लाइव हो रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको बैक किया, यहाँ से भी बैक में इसको कर देता हूँ, ठीक है। बैक करने के बाद ये देखिए मेरे पैसे जो हैं वो आ चुके हैं। ये देखिए 500 रुपये मेरे भाई आपके सामने आ चुके हैं रिपोर्ट लगने के बाद। ये देखिए 500 रुपये आपके सामने ऐड किए थे, 0.85 थे, अब हो चुके हैं 500.85, यानी कि मेरे जो पैसे हैं वो आपके सामने रिसीव हो चुके हैं। तो इस तरह से आप रिपोर्ट मार के पैसे जो है अपने मंगवा सकते हो। आपके फंसे हुए हैं तो चाहे 1 दिन के हो, 2 दिन के हो या 4 दिन के हो, ठीक है। आपकी जो पेटीएम की हिस्ट्री है, फोन पे की या गूगल पे की, उसमें आपको ढूंढना है कि कौन सी वो पेमेंट थी जो कटी थी, और उसके बाद आपको मैंने सारी डिटेल्स बताई है, यूटीआर नंबर को, ट्रांजैक्शन आईडी को कहाँ कहाँ डालना है, किस तरह से डालना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो पेमेंट है वो आ जाएगा। नहीं आता दोबारा रिपोर्ट कीजिए, नहीं आता फिर दोबारा रिपोर्ट कीजिए, आराम से आपकी पेमेंट आ जाएगी। और चेक करते रहिए कि आपकी जो रिपोर्ट है वो पेंडिंग में चल रही है, फिल्ड हो गई है या सक्सेस हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। वो चीज़ आप चेक करते रहिए। तो देखिए मेरे पैसे जो है वो लाइव आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर जबकि नहीं आए थे, टू वी पेड दिखा रहा था। मैं फिर से जो है इस पर क्लिक कर लेता हूँ, सॉरी 1 मिनट, डिपॉजिट हिस्ट्री वाले बटन पे, ठीक है, जहाँ पे हमें टू वी पेड दिखा रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट दिखा रहा है, ये देखिए कंप्लीट,
ठीक है, यहाँ पे टू बी पेड दिखा रहा है, तो हमारे जो पैसे हैं वो ऐड हो चुके हैं। मैंने किस तरह से रिपोर्ट करके लाइव आप ही के सामने अपने पैसों को मंगवाया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके भी फंसे हुए हैं तो इसी ट्रिक को आजमाइए, मैं पक्का बता रहा हूँ गारंटी के साथ। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है पैसे वापस मंगवाने का, क्योंकि फोन पे से कट गए, फोन पे में तो वो वापस जाएंगे नहीं किसी कीमत पे भी, वो सिर्फ 91 क्लब के वॉलेट में ही ऐड होंगे, और ऐड करने के लिए आपको ये सारे काम करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आपके सामने मैंने देखिए किस तरह से लाइव अपने पैसे मंगवाए हैं। ठीक है, ये भी फंस गए थे, 500 रुपये देख सकते हैं आप आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप अपने पैसों को ऐड कर सकते हैं अगर अटके हुए हैं तो। ठीक है, आपके फोन पे से, पेटीएम से, गूगल पे से पैसे कट चुके हैं लेकिन 91 क्लब के वॉलेट में ऐड नहीं हुए, तो आप इस तरह से उन पैसों को ऐड कर सकते हैं। सिर्फ यही एक तरीका है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यदि कोई भी प्रॉब्लम और आती है तो बेझिझक कमेंट्स कर दीजिए, वीडियो लेकर एकदम से आ जाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।